नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। इस समय चुनाव के साथ साथ एक ऐसा कानून जिस पर देश में बहस छिड़ी हुई है, पक्ष विपक्ष पार्टियां जो हैं वो जनता को गुमराह कर रही हैं और वो कानून 12 दिसंबर को पास हुआ। आज उसको लागू करने में 51 माह और 1552 दिन लग गए और आज जब लागू हुआ है तो उस पर बहस छिड़ी हुई है। और भारत देश में वो कानून लागू होने से किन किन को लाभ मिलेगा, हम आपको हर एक बात इस कानून के माध्यम से बताएंगे। क्यों इस कानून के लागू होने से आज विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के ने अपने मैनिफेस्टो में जितने भी कानून उन्होंने कहे थे, वादा किया था, वो उन्होंने वादा निभाया है। इसीलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव के पहले अपना सीए का वादा भी निभा दिया। क्योंकि चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 मामला हो, और अंतिम पड़ाव पर उन्होंने CAA का कानून भी लागू कर दिया। तो इसीलिए भाजपा मोदी का नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। तो इस नारे पर भाजपा लगातार अपना कार्य कर रही है, लेकिन विपक्षियों के पेट में दर्द हो रहा है। लगातार वो देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। कहीं किसी जनता को भड़काते हैं कि इस कानून लागू होने से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक मुस्लिम वर्ग को भी भड़काने का काम करते हैं कि आप ये कानून से आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये कानून जो लागू हुआ है, इसको जानने की जरूरत है। लगातार जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है, कहीं से प्रताड़ित होकर के यहाँ आ जाता है। आसपास के जो देश हैं उसमें उसका शोषण होता है, तो यहाँ पर वो शरणार्थी बन के रह रहे हैं, उनको इसमें फायदा हो सकता है। तो जो पार्टियां अन्य हैं, कहीं ना कहीं उनको इसमें इस कानून लागू होने से इसका जिसको लाभ मिलेगा वो उनके पाले में न चले जाएं, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर भाजपा नया गुल खिला सकती है, इसलिए पार्टियों में दर्द हो रहा है। ये भी दर्द हो रहा है कि CAA, उनको ये भी दर्द हो रहा है जो CAA कानून है, इस पर कहीं भाजपा का फायदा ना हो जाए। लेकिन भाजपा जो काम करती है, वो जो कहती है वो करती है। ये कहने का काम नहीं, करने का काम है। अगर आपको अवसर मिला तो आपने कुछ नहीं किया, तो भाजपा लगातार उस पर भी व्यंग कसती है। और अमित शाह ने कहा था कि जो कानून है वो लागू होकर के रहेगा। और ये जो ही कानून इधर CAA कानून लागू हुआ और देश में अशांति न फैलने की वजह से यहाँ पर CAA कानून जो ही लागू हुआ, यहाँ शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में, सुरक्षा विभाग बढ़ा दी गई। हर एक जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स राउंड करने लगी और हर एक जगह कहीं कोई अशांति न हो जाए, इसके मद्देनजर हाई अलर्ट रहा और वो कानून लागू हुआ। कानून लागू होने से लगातार विपक्षी पार्टियां मुखर हो रही हैं, आरोप लगा रही हैं कि ये ऐसा कार्ड चुनाव के समय खेला गया। तो लगातार पक्ष विपक्ष में बहस जारी है और इस कानून पर एक नजर हम डालते हैं। कब ये कानून बना था और कहां कहां पास हुआ और कब ये आज कानून जो आपको देखने को मिलता है। क्योंकि पहले ये कानून आया, लगातार विपक्षी पार्टियों ने हंगामा काटा, उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी, तो वो कानून कुछ दिन के लिए रोक दिया गया था
और जो पास हो गया था कानून उसको लागू होना ही था। तो दरअसल ये कानून नागरिकता संशोधन कानून है जो लागू हुआ है। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हुआ और राज्यसभा में 9 दिसंबर 2019 को ही राज्यसभा में भी पास हुआ और देश में सीए 11 मार्च 2024 को ये कानून लागू हो गया है। और इससे किसको फायदा हो सकता है, किन किन देशों की बात की गई है इसमें, तो कितनी हिंदू आबादी है, तो इधर से देखा जाए इसमें 3 देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनसे जो शरणार्थी भारत में आए हैं उनको इससे फायदा हो सकता है। तो पाकिस्तान से 1.18% और बांग्लादेश से 8.5% और 0.04% अफगानिस्तान से यहाँ हिंदू शरणार्थी आबादी है इतनी जो भारत में आई है, उसको भी फायदा हो सकता है। तो भारत में 3 देशों से कितने टोटल शरणार्थी आए हैं, तो भारत में इनकी संख्या 18.74 लाख बताई जा रही है या इससे अधिक भी हो सकती है, ये लगभग का आंकड़ा है। तो पाकिस्तान से कितने आए, 16.39 लाख लोग पाकिस्तान से भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं और बांग्लादेश से 2.21 लाख लोग भारत में रह रहे हैं शरणार्थी। और अगला देश है अफगानिस्तान, वहां से 14,000 लोग कुल भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। इनको फायदा हो सकता है क्योंकि जो इन देशों में अल्पसंख्यक हैं उनको ही फायदा होगा, बहुसंख्यकों को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इसका कारण यह है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो वहां सताए जाते हैं, शोषित होते हैं, तो भारत का रुख करते हैं क्योंकि उनकी कम आबादी होती है और इसलिए जहां उनकी आबादी ज्यादा होती है, उनको सहूलियत होती है, वहां वो रहने का काम करते हैं। जैसे इससे फायदा होगा हिंदू हैं जो अल्पसंख्यक जो दूसरे देश से आए हैं, और ईसाई हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, अनेक जो भी अल्पसंख्यक हैं उनको यहाँ फायदा हो सकता है। इसलिए उनके विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है कि हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, सिख ये सब इनके साथ कहीं न कहीं वोटर का काम न कर जाएं, इनके साथ कहीं खेला न कर दें, इसलिए ये लगातार मुखर हो रहे हैं। और अगली जानकारी ये भी है कैसे मिलेगी, तरीका इसमें क्या है कि कैसे आपको इसके तहत नागरिकता मिल सकती है। तो एक अभी वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद नागरिकता मिलेगी। नागरिकता कानून संशोधन कानून, इसके तहत किन किन, अभी हमने बताया कि किन किन को फायदा होगा, तो जरा एक नजर में फिर बता देते हैं। सीए कानून ऐसा है जो यहाँ पर शरणार्थी हैं उनको दिया जाएगा। तो जैसे जो पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी को इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसलिए वो ज्यादा मुखर हो रही हैं क्योंकि उन्होंने 1971 के बाद जितनी भी वहां रह रहे हैं लोग शरणार्थी बनकर के, उनको आज तक उन्होंने नागरिकता नहीं दी। चाहे राजवंशी हो, चाहे मतुआ जनजाति हो, ये सब लगातार वहां रह रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक एक बड़ा धड़ा है जो राजवंशी, उसको भी उन्होंने अभी शरणार्थी के लिस्ट में ही डाल रखा है, उसको नागरिकता देने का काम नहीं किया है। और मतुआ भी वहां बड़ा समुदाय है, उसको भी अभी नहीं मिली है। अगर भाजपा ये कर देती है तो वहां पर इन सबको फायदा होगा। तो कहीं न कहीं ये पश्चिम बंगाल में भी
कमल न खिल जाए, इसके लिए ये लोग अपने आप को मुखर हो रहे हैं अपने आप में और बता रहे हैं कि ये कार्ड खेला जा रहा है। अगला है कि सीए कानून से जो गैर मुस्लिम लोग हैं वो नागरिकता उनको मिलेगी। कुछ पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी, ये सब लोग यहां पर आए हैं जो उनको नागरिकता दी जाएगी। और ये कब से कब तक माना जाएगा, तो जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आकर बसे हैं उन्हीं को ये इस लिस्ट में डाला जाएगा। वो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक पोर्टल जारी किया जाएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर जांच पड़ताल होगी। फिर आपको उसके तहत, अगर उसमें मानक के तौर पर आप खरे उतरते हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। तो ये सीए कानून पर और कुछ विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं मुस्लिम वर्ग को बरगलाने का काम करती हैं, कहीं किसी जनजाति को, किसी जाति वर्ग को बरगलाने का काम कर रही हैं कि आपका नुकसान हो सकता है, आपके अधिकार चले जाएंगे। लेकिन इस कानून में ऐसा कुछ नहीं है। ये कानून जानने की जरूरत है और इसमें किसको किसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किसके लिए बना है, ये जानने की जरूरत है। जबकि यहाँ जो भारत देश में चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो या फिर ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, जो भी रह रहे हैं उनका कहीं कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। केवल उनके लिए इसमें सवाल है जो बाहर से आकर के भारत में शरणार्थी बने हैं। और बाहर से वो भी 3 देशों के लिए चर्चा की गई है, क्योंकि इस देश से, ये पड़ोसी देश हैं, यहाँ से घुसपैठ ज्यादा रहती है और कहीं कहीं प्रदेशों में ज्यादा घुसपैठ होने के कारण उनमें कोई नरसंहार या ऐसी भी स्थिति बन जाती है। तो लगातार घुसपैठियों को काबू में करने के लिए यहाँ पर एक कानून बनाया गया है। जो भी इसके दायरे में नहीं आएगा उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा कि शरणार्थी बनकर यहाँ नहीं रहना है, आप अपने देश वापस लौट जाइए। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये भारत के कभी अंग रहे हैं, तो इन बंटवारे के बाद ये सब अलग हो गए। तो यहाँ पर जो आबादी हिंदू थी या जैन थे या सिख थे या पारसी जो भी थे, वहां पर अल्पसंख्यक की तरह रह रहे हैं, उनके अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है। तो वो अपने किसी कारणवश बंटवारे की वजह से वहां चले गए, तो वो सारा सब कुछ छोड़ करके भारत में अपनी शरण ले रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लड़की और पत्नियों और उनके साथ शोषण किया जाता, उनको बंधुआ मजदूर कहीं बना लिया जाता, कहीं धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया जाता। इससे बचने के लिए वो भारत देश की शरण लेते हैं। और भारत में, जबकि यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है, यहाँ पर अतिथि देवो भव है, क्योंकि भारत में भी की अनेक जनजात, अनेक प्रकार की जातियां, अनेक प्रकार के धर्म यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ के लोग आपस में भाईचारे की तरह रहते हैं और कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो सब में होता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी का शोषण होता है। यहाँ मुस्लिम वर्ग, हिंदू, कोई भी हो, सभी को अवसर दिए गए हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो या कानूनी कोई बात हो, सब में सबको अधिकार है। क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति भी मुस्लिम बन सकता है, राष्ट्रपति हिंदू बन सकता है, राष्ट्रपति जैन भी बन सकता है, राष्ट्रपति बौद्ध भी बन सकता है, राष्ट्रपति ईसाई भी बन सकता है, राष्ट्रपति सिख भी बन सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री, अब देश का जो राष्ट्रपति है शायद उससे बड़ा कोई पद ही न हो देश में, इसलिए उसको राष्ट्रपति कहा जाता है। तो जब ये इस पद पर सभी लोग आसीन हो सकते हैं,
तो यहाँ कोई भेदभाव नजर नहीं आता है। फिलहाल अपनी जो सहूलियत या किसी के बहकावे में आने से वो कोई कुछ भी बक दे, वो अलग चीजें हैं। तो इसलिए भारत देश में जो भी है सब शांतिमय स्थिति पर रहते हैं। आपस में सब लोग एक जगह बैठते हैं, आपस में सभी कोई कहता वालेकुम सलाम, कोई नमस्कार, कोई जय श्री राम, कोई वाहेगुरु, सभी लोग आपस में मिलते हैं, सभी अपनी तहजीब से पेश आते हैं। तो भारत एक ऐसा देश है, यहाँ राजनीतिक पार्टियां जब चुनाव होता है तो अपना मैनिफेस्टो जारी करती हैं। तो भाजपा ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया था, तो उसमें उन्होंने लिया था कि हम जो यहाँ पर रह रहे हैं शरणार्थी, उनको नागरिकता देने का काम करेंगे, सीए कानून लाएंगे, उसके तहत उनको नागरिकता दी जाएगी। और राम मंदिर का भी मुद्दा उन्होंने लिया था मैनिफेस्टो में, क्योंकि एक बड़े धड़े जो भारत देश में बहुसंख्यक समाज है उसकी आस्था का विषय है, उससे हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने राम मंदिर को भी सबके सामने दिखाया और राम मंदिर का निर्माण हुआ। और इसी तरीके से 370 धारा हटी, क्योंकि भारत देश में अलग कानून कैसे, सभी के लिए एक कानून, एक ऐसा धड़ा जिसके लिए विशेष कानून, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जो भारत देश के कानून उसमें नहीं लागू होते थे, उसके लिए अलग से स्पेशल कानून जारी किया जाता था। तो कहीं न कहीं इसमें भारत में एकता में अनेकता दिखती थी, इसलिए उन्होंने इसको 370 धारा को समाप्त करते हुए एक देश एक कानून की धारणा पर काम किया। और आज जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, वहां आतंकवादी गतिविधियां कम है, वहां पत्थरबाजों की स्थिति कम है। इसलिए अभी प्रधानमंत्री जी का वहां पर एक रैली लगी थी, तो इतने लोग प्रधानमंत्री से मिलने आए थे। तो कोई भी समाज अपना विकास ऐसा नहीं चाहता है कि विकास ना हो, सभी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहीं पर कुछ लोग किसी के बहकावे में आते हैं, कुछ धार्मिक कानूनों के जरिए वो बहला फुसला लिए जाते हैं, जिससे उनमें कट्टरता भरी जाती है और वो कहीं न कहीं उसके चंगुल में फंस जाते हैं और उसके खिलाफ वो नारेबाजी करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। ऐसा उन्होंने समाप्त किया। अब एक देश एक कानून का राज चल रहा है, जो भारत का कानून होगा वही जम्मू कश्मीर में। इसी तर्ज पर उन्होंने सीए कानून लाया है कि जो यहाँ पर शरणार्थी बन के रह रहे हैं उनका भी हक होना चाहिए, उनको भी नागरिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही देश के लोग हैं। बंटवारे के टाइम कहीं न कहीं इधर कोई पाकिस्तान में रह गया, कोई बांग्लादेश में रह गया, कोई अफगानिस्तान में रह गया। तो इसकी तर्ज पर उन्होंने सीए कानून पारित किया और उसके जरिए उनको नागरिकता दी जाएगी, इससे कुछ न कुछ लाभ हो जाएगा। तो इसलिए पार्टियां ये कार्ड खेलने पर मुखर होती हैं, विपक्षी पक्ष में बहस होती है कि ये कानून अगर लाया गया तो इसी समय क्यों, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर हैं, सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव में व्यस्त हैं, सभी पार्टियां लिस्ट जारी कर रही हैं कि कौन कहां से हमारा कैंडिडेट होगा, इसके लगी हुई हैं, कैसा वहां गणित बन रहा है उस हिसाब से कैंडिडेट उतारने का काम कर रही हैं। इस समय उनका कहना है कि ये कानून क्यों लाया गया, क्या कोई विशेष योजना थी, चुनाव के समय ही क्यों, जो भी कानून बड़े थे वो पहले ही जारी कर देने थे। इसलिए यहाँ पर बहस छिड़ी है, सब अपने कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का भला कोई नहीं सोचता। यहाँ पर जबकि भाजपा बार बार कहती है देश हमारे लिए सबसे पहले है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है हम देश हित के लिए जो उचित होगा वो करेंगे, इसके लिए हमको कुछ भी झेलना पड़े। तो लगातार
भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पर खरे उतर रही है और अपना जो भी वादा था उसको लागू कर रही है। इससे किसी दूसरे दल में दर्द हो तो वो दर्द जायज नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसको जनता से लाभ से जोड़ा जाए और किसी को बरगलाया ना जाए, इसमें देखा जाए किसके लिए क्या है। क्योंकि कानून कोई पढ़ता नहीं है, किसी की सुन लिया उसी पर चल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस कानून में केवल शरणार्थियों के लिए कानून आया है कि यहाँ पर जो एक बड़ा धड़ रह रहा है उसको अधिकार इससे मिल सकेगा, वो यहाँ रह सकेंगे, क्योंकि वो भारत देश के ही जो टूटे हुए अंग में कहीं ना कहीं चले गए थे। उनका शोषण हुआ, उनका राजनीतिक शोषण हुआ, उनका आर्थिक शोषण, उनके पारिवारिक शोषण, उनके साथ नीचता की गई, उनको दमन के नीच से देखा गया, उनको धर्म परिवर्तन के जरिए, तो वो इससे असहज दिखे, इसलिए उन्होंने भारत का रुख किया और भारत में शरणार्थी बन करके मजदूर या अपना कार्य जो बिजनेस करते हैं उससे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इससे होगा वो अपना रहेंगे, निवासी हो जाएंगे। तो इसलिए भारत देश में सीए कानून लाया गया। तो एक बार फिर से बता दें, 3 देशों पर लागू है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इसमें किसको किसको लाभ होगा, तो जो ईसाई हैं, हिंदू हैं और जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जो इन देशों में अल्पसंख्यक थे। क्योंकि इन देशों में अमूमन देखा जाए तो मुस्लिम आबादी बड़े स्तर पर है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो। यहाँ जो ये हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, ये सब लोग, जैन, ये सब अल्पसंख्यक हैं। इनको ये लोग यहाँ आ गए हैं तो इनको नागरिकता दे दी जाएगी, बहुसंख्यक को नागरिकता नहीं मिलेगी। इसके तहत ये कानून, और ये कानून आज का कानून नहीं है, इसको 51 माह पहले पास हो गया था और 1552 दिन लग गए इसको लागू करने में। आज ये देश की में हाहाकार क्यों? क्योंकि कानून लागू हुआ और वो कानून फायदे के लिए है। अगली जानकारी के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही।